students, welcome in this video, and in this video we are learn more on MS PowerPoint 2016, and this is the second chapter of your book. Let's start. In this chapter we are learn applying animation and animation effects. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स। पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स को इंसर्ट करना पड़ेंगे। इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एमएस वर्ड से डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। एडिंग ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं वो पढ़ेंगे। इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स इंसर्ट करना वो पढ़ेंगे। किसमें? अपनी पीपीटी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, लोगो etc. that are made up of a sequence of images displayed one after another on this slide are called animation. तो एनिमेशन किसको कहा जाता है, किसको एनिमेशन हम कहते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट हो गया हमारा, ग्राफिक हो गया हमारा, चार्ट्स हो गया हमारा, लोगो हो गया हमारा, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, दैट आर मेड अप ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इमेज डिस्प्ले। तो ये सारे एक साथ सीक्वेंस में जब मूव करते हैं, है ना, तो एक के बाद एक जब मूव करते हैं, है ना, वन आफ्टर अनदर वन ऑन दिस स्लाइड, तो जब ये स्लाइड पर एक के बाद एक मूव करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एनिमेशन कहा जाता है। ठीक है। इट गिव्स विजुअल इफेक्ट्स टू योर प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो सजेल up your slide objects like text, picture, shapes, table, smart art, graphics etc. by applying sound effects. तो ये जो है आपके प्रेजेंटेशन को एक विजुअल इफेक्ट्स देता है ना। और जैसे कि इसमें आपका टेक्स्ट हो गए, पिक्चर्स हो गए, शेप्स हो गए, टेबल्स हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गई, ग्राफिक आर्ट हो गए, है ना, इनमें साउंड इफेक्ट अप्लाई करने पर, साउंड इफेक्ट अप्लाई जैसे ही हम करते हैं तो ये एक विजुअल इफेक्ट हमारी प्रेजेंटेशन को देता है। ठीक है। टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट्स टू द स्लाइड ऑब्जेक्ट्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं? ओपन एनी प्रेजेंटेशन, कोई भी एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेंगे। ठीक है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी एनिमेटेड, कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे जो एनिमेटेड हो। ठीक है। ऑन द एनिमेशन टैब ऑफ द रिबन इन द एनिमेशन ग्रुप, उसके बाद में क्या करेंगे? हम किस पर क्लिक करेंगे? हम एनिमेशन टैब पर क्लिक करेंगे और ये कहां मिलेगा? एनिमेशन ग्रुप में मिलेगा। ठीक है। क्लिक द मोर बटन एंड देन सेलेक्ट द एनिमेशन इफेक्ट दैट यू वांट। उसके बाद में कहां क्लिक करेंगे हम? उसके बाद में हम मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो भी हमें एनिमेशन चाहिए होगा, जो भी हमें एनिमेशन इफेक्ट हमें चाहिए, उस एनिमेशन इफेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। आ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल appear with 4 different categories of animation effects. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे मोर बटन पर और एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। ठीक है। जिसमें 4 कैटेगरीज होंगी, जिसमें अलग अलग 4 कैटेगरीज होंगी। किसकी? एनिमेशन इफेक्ट्स की। ठीक है। विच आर ऑल्सो फॉलो, तो वो कौन कौन सी होंगी? वो यहां पर ये कैटेगरी ये खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, एनिमेशन की। ठीक है। वो कौन कौन सी होंगी? वो 4 कैटेगरी होंगी। सबसे पहली होगी एंट्रेंस। एज द नेम इंडिकेट्स दीज इफेक्ट्स डिटरमिन द मैनर इन विच एन ऑब्जेक्ट एंटर्स। तो एंट्रेंस ऑप्शन से ही हमें, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि किसके लिए है। ये एंटर्स के लिए है ना।
इनटू ए स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो ये किसके लिए है, मतलब जब हम किसी स्लाइड शो को में एंटर करते हैं, किसी स्लाइड शो को शुरू करते हैं, उसके लिए इफेक्ट्स हैं, ठीक है। दीज इफेक्ट्स मेक एन ऑब्जेक्ट्स फेड ग्रेजुअली इनटू फोकस। तो ये क्या करता है, ये दीज इफेक्ट्स मेक एन ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को एक तरह से एक धुंधला करता है, फेड करता है ना, और फोकस करता है उस पर, ठीक है। फ्लाइंग ऑन टू दिस स्लाइड फ्रॉम एन एज, क्या एक एज से स्लाइड पर फ्लाई करके हम ले जाएंगे, ठीक है। बोनस इनटू व्यू एंड सून, तो उसके बाद में क्या होगा, बाउंस इनटू व्यू एंड सून, व्यू एंड सून पर हम बाउंस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो इफेक्ट है ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, एम्फेसिस। दिस इफेक्ट डिसाइड हाउ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड ड्रॉ अटेंशन। तो इस इफेक्ट से, ये इफेक्ट डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट को, हाउ ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड ड्रॉ अटेंशन टू थीम स्लीव ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो कोई एक जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरह से दिखे, या किस तरह से जब स्लाइड शो हमारी चल रही हो तो उस तरह किस तरह से वो परफॉर्म करे, ठीक है। दीज इफेक्ट्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट श्रिंक और ग्रो इन साइज, चेंज कलर और स्पिन ऑन इट्स सेंटर एटसेट्रा। तो ये जो इफेक्ट है वो क्या करता है, दिस इफेक्ट मेक एन ऑब्जेक्ट श्रिंक कर देगा, ग्रो कर देगा, है ना, साइज में श्रिंक हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, है ना, चेंज कलर, कलर चेंज कर सकता है ना, और सेंटर से इसको स्पिन कर सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एक्सिट, थर्ड ऑप्शन क्या होगा उसमें, थर्ड ऑप्शन होगा एक्सिट। These effects control the manner in which the object exit from the slide during the slide show। तो ये किस लिए होगा, जब हमारी स्लाइड शो चल रहा, पीपीटी प्रेजेंटेशन चल रही होगी, तो उसमें जो स्लाइड शो है, जब वो स्लाइड शो एक्सिट होगा तब उस समय किस तरह का इफेक्ट आना चाहिए, तब उसके लिए है ना। सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर, कुछ इसमें कौन कौन से इफेक्ट्स इसमें होंगे, डिस्पेयर, फेड, फ्लाई आउट, फ्लोट आउट, स्प्लिट एटसेट्रा। तो कोई हमारी प्रेजेंटेशन यदि चल रही हो तो उसमें जो स्लाइड दिख रही हैं, जब वो स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी, तो जब वो एक स्लाइड जा रही हो उस समय किस तरह का इफेक्ट आए, उसके लिए है। तो उसमें कौन कौन से हैं, डिस्पायर, एक तरह से धुंधली सी होती चली जाएगी, है ना, फेड, फेड एक तरह से धुंधली सी होती चली जाएगी, है ना, फ्लाई उड़ती हुई जाएगी, आउट एकदम से चली जाएगी, ये सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन है, मोशन पैथ। यू कैन यूज दिस इफेक्ट टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव अप और डाउन। आप इस इफेक्ट की सहायता से किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव अप या फिर डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, है ना, और इन सर्कुलर पैटर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव अप कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, डाउन ले जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, और सर्कुलर पैटर्न में कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल व्हेन एन एनिमेशन शुड बी प्ले बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन बटन और द स्टार्ट बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप एंड सेलेक्टिंग एनी वन ऑफ द डिस्प्लेड ऑप्शन। यू कैन आप जब कोई एनिमेशन प्ले हो तो आप उसको क्लिकिंग से या डाउन बटन से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वन क्लिक टू स्टार्ट द एनिमेशन आफ्टर अ माउस क्लिक। वन क्लिक से क्या होगा, जब हमने कोई हमारा कोई एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, किसके बाद में, माउस क्लिक करने के बाद में, ठीक है। with previous to start the animation at the same time as the previous animation effect in the list। जैसे ही पिछला वाला जो एनिमेशन है वो लिस्ट में हो, उसके जस्ट बाद एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। आफ्टर प्रीवियस to start the animation effects immediately after the previous effect in the list finishes। तो इसका इस ऑप्शन का यूज कब होगा, इस ऑप्शन का यूज तब होगा जब हमें एक एनिमेशन को खत्म होने के जस्ट बाद दूसरे एनिमेशन को स्टार्ट करना हो, ठीक है। इस ऑप्शन की सहायता से हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे।
टू स्पेसिफाई और सेट द टाइमिंग ऑफ द इफेक्ट्स यूज ड्यूरेशन बॉक्स अवेलेबल इन द टाइमिंग ग्रुप। तो किसी इफेक्ट की स्पेसिफिक टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए या अपनी इच्छा अनुसार सेट करने के लिए हम ड्यूरेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या ड्यूरेशन ऑप्शन का प्रयोग हम करेंगे। और ये ड्यूरेशन ऑप्शन कहां हमको मिल जाएगा? टाइमिंग ग्रुप में। ठीक है, कहां पर मिलेगा? टाइमिंग ग्रुप में। इट्स हेल्प यू टू चेंज द कंट्रोल द स्पीड ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स। तो ये क्या करेगा? ये एनिमेशन इफेक्ट्स की स्पीड को चेंज करने के लिए भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन सेट द डिले टाइम बिफोर द एनिमेशन बीइंग बाय यूजिंग द डिले बॉक्स। इसके अलावा आप इसी की तरह डिले टाइम मतलब टाइम डिले भी कर सकते हैं। डिले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज रीऑर्डर एनिमेशन। आप रीऑर्डर एनिमेशन को भी यूज कर सकते हैं। आप रीऑर्डर एनिमेशन का भी यूज कर सकते हैं, विच इज द एनिमेशन इफेक्ट्स अपेयर, जो कि एनिमेशन इफेक्ट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन द प्रीव्यू, क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन इन द प्रीव्यू ग्रुप टू व्यू द इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड। तो हमारे करंट स्लाइड पर जो एनिमेशन हमारे करंट स्लाइड पर जो एनिमेशन अप्लाइड है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको देखने के लिए हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर लेंगे और हमारा जो करंट एनिमेशन है वो हमको दिख जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में क्या है? एडिंग ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स। ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स इमर्ज व्हेन वन स्लाइड चेंज टू अदर ड्यूरिंग स्लाइड शो व्यू। तो एडिंग ट्रांजैक्शन इफेक्ट, अभी ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या है? जब हमारी प्रेजेंटेशन चल रही हो तो एक स्लाइड से जो दूसरी स्लाइड बदली जाएगी, मतलब एक स्लाइड है उससे उसके बाद में जो दूसरी स्लाइड आने वाली है उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, उसके बीच में जो इफेक्ट होगा उसको हम ट्रांजैक्शन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, you can apply transaction effects to a single slide as well as to all slide। आप ट्रांजैक्शन जो है सिंगल स्लाइड मतलब हर एक स्लाइड के बाद में एक अलग अलग ट्रांजैक्शन भी लगा सकते हैं। माना पहली स्लाइड है उसके बाद में दूसरी स्लाइड आएगी, पहली और दूसरी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो गया, 3 और 4 स्लाइड है उसके बीच में एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो आप इस तरह से हर स्लाइड के बाद में अलग अलग ट्रांजैक्शन भी लगा सकते हैं, या फिर आप एक ही ट्रांजैक्शन को हर स्लाइड के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टू ऐड ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिलेक्ट द स्लाइड वन विच यू वांट टू अप्लाई अ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हमें ट्रांजैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, क्लिक ऑन द ट्रांजैक्शन टैब। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हम ट्रांजैक्शन टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप इमर्ज ऑन द रिबन डिस्प्लेइंग मल्टीपल ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स। उसके बाद में क्या करेंगे? हम ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड पर क्लिक करेंगे, है ना, और वहां पर हमें बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू एक्सिबिट ऑल द ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स। उसके बाद में हम मोर पर क्लिक कर देंगे और भी बहुत सारे इफेक्ट्स, ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स देखने के लिए। ठीक है, चूज एनी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स फ्रॉम द एग्जिबिटेड चॉइसेस। उसके बाद में वहां से हम कोई भी एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें अच्छा लगे। ठीक है, द करंट स्लाइड विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ दिस सिलेक्टेड इफेक्ट। उसके बाद में जो हमारी करंट स्लाइड है वो हमारे सिलेक्टेड एनिमेशन का प्रीव्यू दिखाने लग जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट द इफेक्ट ऑप्शन इन द ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड। उसके बाद में क्या करेंगे? हम सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट ऑप्शन कहां पर मिलेगा? ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद में क्या करेंगे? हम
उसके बाद में फिर यहाँ से यहाँ से जो लिस्ट निकलेगी उसमें से कोई भी एक इफेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर सम ट्रांजैक्शन लाइक कर्टेन प्रेसिटाइज दिस ऑप्शन रिमेन डीएक्टिवेटेड। उसके कुछ ये ट्रांजैक्शन से एग्जाम्पल हैं, कर्टेन प्रेसिटाइज, है ना, ये है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स अपनी स्लाइड में लगा सकते हैं, ठीक है। Click on the drop down arrow of the sound option in the timing group and choose any sound effect of your choosing। उसके बाद में हम ड्रॉप डाउन एरो के साथ में जाएंगे तो हमें एक साउंड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। साउंड ऑप्शन मिलेगा किसमें, टाइमिंग ग्रुप में। कहां पर मिलेगा ये, टाइमिंग ग्रुप में। टाइमिंग ग्रुप में हमें एक साउंड ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहां से हम कोई भी एक साउंड इफेक्ट अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी एक साउंड इफेक्ट चूज कर लेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन एंड नोटिस इट्स इफेक्ट। उसके बाद में प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इफेक्ट हम देखेंगे कि किस तरह का इफेक्ट हमारी ट्रांजैक्शन में या हमारी स्लाइड शो में पड़ा, ठीक है। फिक्स द ट्रांजैक्शन टाइमिंग बाय एंटरिंग द नंबर of seconds or minutes in the duration box in the timing group। उसके बाद में जो हमारे ट्रांजैक्शन की जो टाइमिंग है उसको हम सेकंड्स में, मिनट्स में भी सेट कर सकते हैं। कहां से, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। और ड्यूरेशन वाले ऑप्शन कहां मिलेगा हमें, टाइमिंग ग्रुप में, ठीक है। चूज ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स इफ यू वांट टू एडवांस द स्लाइड बाय क्लिकिंग द माउस। अगर आपको कुछ और एडवांस ऑप्शंस चाहिए होंगे तो वो हमें ऑन माउस क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मिल जाएंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द आफ्टर चेक बॉक्स इफ यू वांट द स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट वन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बाद में हमें आफ्टर ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, है ना। अगर आपको और ज्यादा एडवांस ऑटोमेटिकली, मतलब आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी जो स्लाइड है उसमें इफेक्ट्स लगे या इफेक्ट और कुछ, मतलब ऑटोमेटिकली तरीके से वो कुछ परफॉर्म करने लगे, तो उस पे आफ्टर पे हम क्लिक करके चले जाएंगे, ठीक है। क्लिक ऑन दी अप्लाई टू ऑल। उसके बाद में क्या करेंगे, हम अप्लाई ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई द सिलेक्टेड इफेक्ट्स ऑन ऑल द स्लाइड्स, otherwise those effects will be applied on the current slide only। उसके बाद में हम अप्लाई टू ऑल, हमें ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। जो हमने इफेक्ट, जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट लिया है उस इफेक्ट को अगर हम सभी स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम अप्लाई टू ऑल कर देंगे, है ना। यदि हम अप्लाई टू ऑल नहीं करते हैं तो हमारा जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट है वो सिर्फ एक स्लाइड पर लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में इंसर्टिंग साउंड क्लिप। क्या, इंसर्टिंग साउंड क्लिप। इफेक्ट ऑफ म्यूजिक और साउंड कैन एड अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशन ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। तो एक म्यूजिक इफेक्ट और साउंड इफेक्ट जो है वो पूरी तरह से एक नई दिशा दे देता है हमारी प्रेजेंटेशन को, ठीक है। यू कैन ऐड साउंड इन द फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। आप बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस स्पेशल इफेक्ट टू गिव इंपोर्टेंस टू स्पेसिफाई कंटेंट। तो अपने स्पेसिफाई कंटेंट को स्पेशल इफेक्ट देने के लिए भी आप म्यूजिक का यूज कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साउंड फाइल कैन बी एडेड फ्रॉम द फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर और ऑन ए सीडी। साउंड फाइल कैन बी एडेड, जो साउंड फाइल है वो आपके कंप्यूटर से भी ऐड हो सकती है, कंप्यूटर से भी ऐड की जा सकती है, या फिर आपकी सीडी से भी ऐड की जा सकती है, ठीक है। यू कैन इवन record your own narration or comments and then edit the audio to customize it for your presentation।
यू कैन इवन रिकॉर्ड योर ओवन नरेशन, आप अपनी नरेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, और कमेंट एंड देन एडिट द ऑडियो टू कस्टमाइज इट फॉर योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी खुद से भी कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब खुद की आवश्यकता अनुसार, खुद की इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग साउंड फ्रॉम अ फाइल, किसी फाइल में से साउंड हमको ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। फर्स्ट सिलेक्ट ए स्लाइड वेयर एन ऑडियो इज टू बी एडिड, सबसे पहले हम उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमको साउंड ऐड करना है, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। गो टू मीडिया ग्रुप, उसके बाद में मीडिया ग्रुप में जाएंगे और फिर क्या करेंगे एंड सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ऑडियो ऑप्शन, उसके बाद में ड्रॉप डाउन एरो से ऑडियो ऑप्शन पर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर, उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ जाएगी, दिख जाएगी हमें, ठीक है। सिलेक्ट ऑडियो ऑन माई पीसी, उसके बाद में किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में उस लिस्ट का एक ऑप्शन होगा सिलेक्ट ऑन माई पीसी, सिलेक्ट ऑन माई पीसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, एन इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन, उसके बाद में हम एक इंसर्ट ऑडियो का जो एक डायलॉग बॉक्स है वो हमारी डिस्प्ले पर अपेयर हो जाएगा, डिस्प्ले पर दिखने लगेगा, ठीक है। यू नीड टू ब्राउज एंड सिलेक्ट द ऑडियो फाइल एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, उसके बाद में आप ब्राउज करेंगे, उसके बाद में देखेंगे उसमें अंदर, और उसके बाद में क्या करेंगे, एक ऑडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट बटन पर क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। यू विल सी ए स्मॉल स्पीकर आइकन अपेयर इन ए स्लाइड विच इंडिकेट्स दैट एन ऑडियो फाइल्स इज इंसर्टेड, उसके बाद में आप देखेंगे एक छोटा सा स्पीकर आइकन जो है आपकी स्लाइड पर दिखने लगेगा, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक ऑडियो फाइल आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो गई है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। When an audio file is inserted in a slide, two new tabs also appear under Audio Tools tab. जब कोई एक ऑडियो फाइल स्लाइड में आपकी इंसर्ट हो जाएगी तो टू न्यू टैब ऑल्सो पे, तो दो न्यू टैब जो हैं वो ऑडियो टूल्स के नीचे आपको दिखने लगेंगी। कौन सी, एक तो फॉर्मेट और एक प्लेबैक, ठीक है। गो टू प्लेबैक टैब, आप प्लेबैक टैब पर जाएंगे, क्लिक ऑन ऑटोमेटिकली ऑप्शन, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इफ यू वांट एन ऑडियो टू स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली व्हेन द स्लाइड ओपन, यदि आप चाहते हैं कि जब हमारी स्लाइड ओपन हो तब हमारी जो ये ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो, तो उसके लिए आप किस पर क्लिक कर देंगे, आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। किसमें, प्लेबैक में। प्लेबैक में जाकर के ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो जब आपकी स्लाइड ओपन होगी तो आपकी जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ, बढ़ते हैं आगे। और क्लिक ऑन वन क्लिक ऑप्शन इन विच एन ऑडियो विल प्ले ऑन ए माउस क्लिक, उसके यदि आप वन क्लिक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्या रहेगा, तो आपकी जो ऑडियो है वो क्लिक करने पर प्ले होगी। क्या होगा, जब आप क्लिक करेंगे ऑडियो पर तब प्ले होगी, ठीक है। व्हील रनिंग अ प्रेजेंटेशन, इफ यू क्लिक ऑन स्पीकर आइकन एंड ऑडियो विल बी प्लेड, जब आपकी प्रेजेंटेशन चल रही हो, प्रदर्शित हो रही हो, तब आप स्पीकर आइकन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ऑडियो आपकी बजने लगती है, एक ऑडियो आपकी प्ले हो जाती है। कौन सी ऑडियो, जो ऑडियो आपने इंसर्ट की थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रिकॉर्डिंग वॉइस नरेशन, टू नरेट ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन नरेट करने के लिए अ माइक्रोफोन मस्ट बी अटैच्ड और बिल्ड इन टू योर कंप्यूटर,
एक माइक्रोफोन आपके कंप्यूटर में अटैच होना चाहिए या बिल्ट इन हो, या आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होना चाहिए, है ना, किसके लिए? प्रेजेंटेशन नरेट करने के लिए, ठीक है। यू कैन रिकॉर्ड द नरेशन फॉर स्लाइड, आप स्लाइड के लिए नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऑन स्लाइड एट अ टाइम और ऑल एट वन टाइम, वन स्लाइड एट अ टाइम, एक स्लाइड एक बार में, या फिर सभी एक ही बार में, है ना। एंड द रिकॉर्डिंग इज स्टोर्ड इन दी पावर पॉइंट फाइल, और जो रिकॉर्डिंग है आपकी वो स्टोर्ड होगी किस में? पावर पॉइंट फाइल में, ठीक है। नोट इन ए सेपरेट ऑडियो फाइल, सेपरेट ऑडियो फाइल सेव नहीं होगी, वो जो ऑडियो आपने रिकॉर्ड की है वो आपकी पावर पॉइंट में ही सेव होगी, पावर पॉइंट में ही स्टोर होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्लेस योर स्क्रिप्ट ऑन योर डेस्क एंड फॉलो दीज स्टेप टू रिकॉर्ड अ वॉइस नरेशन फॉर स्लाइड। तो आपकी स्क्रिप्ट को प्लेस करने के लिए और आपकी वॉइस नरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इन ऑप्शंस का प्रयोग करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन से वो स्टेप्स हैं वो देखते हैं। सिलेक्ट द स्लाइड दैट नीड अ वॉइस नरेशन, सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको वॉइस नरेशन की आवश्यकता है, ठीक है। गो टू द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर जाएंगे। ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द ऑडियो बटन एंड चूज रिकॉर्ड ऑडियो। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में एक जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ओपन होगी और उसमें ऑडियो बटन होगा। ऑडियो बटन में क्या चूज करेंगे हम? रिकॉर्ड ऑडियो को चूज कर लेंगे, ठीक है। यू सी द रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स सो हियर, आप देखेंगे कि आपका जो रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। क्लिक द रिकॉर्ड बटन एंड स्टार्ट रीडिंग योर स्क्रिप्ट। उसके बाद में आप रिकॉर्ड बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपनी जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट आपने तैयार की है, जो आपको रिकॉर्ड करना है वो आप पढ़ने लगेंगे, ठीक है। क्लिक द स्टॉप रिकॉर्ड बटन व्हेन यू वांट टू पॉज रिकॉर्डिंग, जब आपको रिकॉर्डिंग को पॉज करना हो, जब आपको रिकॉर्डिंग को रोकना हो तो आप क्या करेंगे? आप क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्ड, आप स्टॉप रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक द रिकॉर्ड बटन टू रिज्यूम रिकॉर्डिंग, जब आपको दोबारा से इस रिकॉर्डिंग को, जब आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, रिकॉर्ड करना शुरू करना है तो आप दोबारा से स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यू कैन क्लिक द प्ले बटन एट एनी टाइम टू प्ले बैक व्हाट यू हैव रिकॉर्डेड सो फार, आप किसी भी समय अपने द्वारा रिकॉर्ड की गई वॉइस को, रिकॉर्ड की गई ऑडियो को, रिकॉर्ड की गई स्क्रिप्ट को प्ले बटन के द्वारा, प्ले बटन पर क्लिक करके सुन सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नोटिस दैट द डायलॉग बॉक्स नोट्स हाउ मेनी सेकेंड्स योर रिकॉर्डिंग लास्ट, तो नोटिस दैट द डायलॉग बॉक्स जो है वो नोटिस करता है कि आपने कितनी देर तक अपनी रिकॉर्डिंग की है, कितनी देर तक का आपकी ऑडियो है, ठीक है। क्लिक द ओके बटन इन द रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स व्हेन यू हैव फिनिश्ड रिकॉर्डिंग द नरेशन ऑफ योर स्लाइड, आप जैसे ही अपने जो स्क्रिप्ट आपको, जो आपको बोलना था, जो आपको रिकॉर्ड करना था, जो नरेशन आपको रिकॉर्ड करनी थी, जैसे ही आपकी वो रिकॉर्ड हो जाए, जैसे ही वो आपकी कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आपकी वो फिनिश हो जाए तो आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। द ऑडियो आइकन अपीयर ऑन योर स्लाइड टू शो दैट योर स्लाइड इज accompanied by an audio files, एक ऑडियो आइकन जो है वो आपकी स्लाइड पर शो हो जाएगा और ये दिखाएगा कि एक ऑडियो फाइल जो है वो आपकी स्लाइड में दर्ज की जा चुकी है, ठीक है। इंसर्टिंग वीडियो क्लिप, अपनी स्लाइड में, अपनी प्रेजेंटेशन में वीडियो क्लिप इंसर्ट करने के लिए क्या करना है? वीडियो क्लिप आर शॉर्ट क्लिप ऑफ वीडियो, वीडियो क्लिप जो है वो शॉर्ट क्लिप ऑफ वीडियो, वीडियो की शॉर्ट क्लिप है, ठीक है।
यूजली पार्ट ऑफ ए लॉन्गर रिकॉर्डिंग, अधिकांश जो है एक लंबी रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। द एड लेवलनेस टू द प्रेजेंटेशन, जो कि प्रेजेंटेशन में ऐड किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं। पावर पॉइंट एनेबल यू टू इंसर्ट ए वीडियो इनटू ए स्लाइड एंड प्ले इट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट जो है वो आपको ऐसी सेवाएं, ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्लाइड में वीडियो क्लिप को ऐड कर सकें, और जब आपकी प्रेजेंटेशन प्ले हो तब उस वीडियो को आप प्ले करके देख सकें, ठीक है। टू इंसर्ट वीडियो क्लिप इनटू ए स्लाइड, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। वीडियो क्लिप इंसर्ट करने के लिए स्लाइड में इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट अ स्लाइड वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए वीडियो क्लिप। सबसे पहले आपको उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है जिस स्लाइड में आपको वीडियो क्लिप इंसर्ट करनी है, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, उसके बाद में इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। गो टू मीडिया ग्रुप एंड सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ वीडियो ऑप्शन। उसके बाद में क्या करना है, मीडिया ग्रुप में जाना है और ड्रॉप डाउन एरो से वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है। आ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर, उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखने लगेगी। क्लिक ऑन वीडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन, उसके बाद में एक इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा, ठीक है। एंड इंसर्ट वीडियो डायलॉग, you need to browse and select the video and then click on insert button। उसके बाद में आप ब्राउज करेंगे, उसके बाद में आप खोजेंगे, ढूंढेंगे अपनी वीडियो, और उसके बाद में आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करके वीडियो इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। टू टैब्स ऑल्सो अपेयर ऑन द रिबन अंडर वीडियो टूल्स टैब। दो टैब जो हैं वो भी आपको वीडियो टूल्स के नीचे दिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट एंड प्लेबैक, कौन से, फॉर्मेट और प्लेबैक, ठीक है। अ फॉर्मेट टैब कैन बी यूज्ड टू फॉर्मेट द एडिड वीडियो। एडिड वीडियो को फॉर्मेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है, कौन सा ऑप्शन होता है, फॉर्मेट ऑप्शन, ठीक है। टू प्ले द वीडियो यू नीड टू फाइंड द प्ले बटन। वीडियो प्ले करने के लिए आवश्यकता है आपको प्ले बटन को ढूंढने की, ठीक है। ये कहां मिलेगा, अंडर द वीडियो और एट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रिबन एंड क्लिक ऑन इट। वीडियो के नीचे मिलेगा या फिर एक्सट्रीम करेंगे आप रिबन के लेफ्ट में, वहां पर आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपकी प्ले हो जाएगी, ठीक है। इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एमएस वर्ड, हमें एमएस वर्ड से डेटा इंपोर्ट करना है पावर पॉइंट में, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन में हमें कहां से डेटा इंपोर्ट करना है, एमएस वर्ड से, ठीक है। पावर पॉइंट अलाउड अस टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अदर एप्लीकेशन सच एज वर्ड, एक्सेल एटसेट्रा। तो पावर पॉइंट जो है ये सुविधा भी हमें प्रदान करता है कि हम और एप्लीकेशन से डेटा इंसर्ट कर सकें, जैसे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन से, एमएस वर्ड, एक्सेल एटसेट्रा इत्यादि, है ना। एंड यूज इट इन द प्रेजेंटेशन, और उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकें, ठीक है। इंपोर्टिंग डेटा सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट्स, जो डेटा हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारा समय और प्रयास बचाता है, ठीक है। टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एमएस वर्ड फाइल फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। एमएस वर्ड से डेटा इंपोर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ओपन एमएस वर्ड 2016 एंड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमको एमएस वर्ड 2016 ओपन कर लेना है और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। सिलेक्ट द व्यू टैब, व्यू टैब पर सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन द आउटलाइन बटन इन द व्यू ग्रुप। उसके बाद में व्यू ग्रुप में आपको एक आउटलाइन बटन मिलेगा, उस पर हमको क्लिक करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टाइप द टेक्स्ट एज शोन बिलो। उसके बाद में हमको जो टेक्स्ट दिखते हैं उसको टाइप करना है, ठीक है। क्लिक ऑन क्लोज आउटलाइन व्यू, क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक कर लेना है। बटन टू रिटर्न टू द प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू
पर वापस जाने के लिए हमको क्या करना है, क्लोज आउटलाइन व्यू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको चमकेगा, कुछ हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह का प्रदर्शित होगा। ठीक है, सेव द फाइल विद द नेम, सेव द फाइल विद द नेम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके बाद में हम हमारी जो फाइल है उसको सेव कर लेंगे, किस नाम से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, एंड एक्सिट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एक्सिट ले लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट पावर पॉइंट एंड ओपन एनी एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन। फिर क्या करेंगे, हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे और कोई भी पहले प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेंगे। क्लिक ऑन दी व्यू टैब, व्यू टैब पर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द स्लाइड सॉर्टर बटन। उसके बाद में क्या करेंगे, स्लाइड सॉर्टर बटन पर क्लिक कर लेंगे। नाउ क्लिक ऑन दी न्यू स्लाइड। उसके बाद में न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन दी होम टैब, ड्रॉप डाउन मेन्यू होम टैब पर दिखेगी हमको। ठीक है, सिलेक्ट द स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन। उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में सिलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। उसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन है ये, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन। ठीक है, देन आफ्टर क्या करेंगे हम, इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। कौन सा बॉक्स, इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स हमें दिख जाएगा, खुलकर आ जाएगा। ठीक है, ब्राउज द लोकेशन ऑफ द वर्ड फाइल। उसके बाद में हम हमारी जो वर्ड फाइल है, जो हमने बनाई है, जो हमने तैयार की है, जो हमको इंसर्ट करनी है, उस वर्ड फाइल को ब्राउज करके हम खोज लेंगे। ठीक है, और वो किस नाम से हमने सेव की थी, हमने सेव की थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन। उसके बाद में क्या करेंगे, हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नोटिस दैट 2 न्यू स्लाइड्स विल गेट इंसर्ट एंड डिस्प्ले द नेक्स्ट इन स्टाइल। उसके बाद में नोटिस करेंगे कि 2 नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो गई हैं और नेक्स्ट स्टाइल में वो डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, विच यू हैव अप्लाइड, जो आपने अप्लाइड की हैं, जो आप अप्लाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी जो फाइल है, जो वर्ड फाइल है, वो हमारी इस तरह से यहां पर हमारी प्रेजेंटेशन में, हमारी पीपीटी में इंसर्ट हो जाएगी। ये आपको दिख रही होगी, है ना, ये दिख रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।